योग दर्शन की 157वीं कक्षा। आज दूसरा वाला जो फ़ोन है जिससे स्क्रीन शेयर करते हैं वो फ़ोन बिल्कुल डाउन पड़ा है। वो चार्ज नहीं हो पाया किसी कारण से। तो आज स्क्रीन साझा तो नहीं हो पाएगी, इसलिए ऐसे ही काम चलाएंगे आज। और आज की कक्षा के लिए हमने शनिवार में एक सूचना समूह में भेजी थी कि सोमवार में एक विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज की चर्चा का विषय क्या है? आज की चर्चा का विषय है कि जो हमारा योग दर्शन के द्वितीय पाद का प्रकरण चल रहा है, दूसरे पाद में हम लोगों ने 5 सूत्र लगभग पूरे ही कर लिए हैं, थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है 5वें सूत्र का। उसमें हम अविद्या को देख रहे हैं, अविद्या होती क्या है। लेकिन अविद्या से पहले हमने और कई सारी चीज़ें देखी कि कैसे क्लेश हमको परेशान करते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और इन क्लेशों को हम कैसे कमजोर बना सकते हैं, कैसे तनु कर सकते हैं कि ये हमको प्रभावित ना करें। अगर क्लेश हमारे भीतर उपस्थित हैं तो उनकी अवस्थाएं हमने देखी थी कैसे होते हैं। प्रसुप्त हो सकते हैं, तनु हो सकते हैं, विच्छिन्न हो सकते हैं या उदार अवस्था में हो सकते हैं। तो यदि कोई क्लेश उदार अवस्था में है या विच्छिन्न अवस्था में है, जो हमको बहुत पीड़ा दे रहा है, जो हमारी ऐसी वृत्तियां उठा रहा है कि हम गलत मार्ग पे निकल जाते हैं, या हमारे कर्माशय ऐसे बनते हैं कि उनसे बंधन आगे होने वाला है, तो ऐसे क्लेशों को कैसे तनु करें हम। यदि हमारे क्लेश तनु हो जाएंगे तो हमें राहत मिल जाएगी एक प्रकार से, कि अभी कम से कम दिक्कत नहीं करेगा वो क्लेश जो है, फिर आगे दग्ध बीज करना आसान हो जाता है ऐसे क्लेशों को। तनु करने का मतलब ऐसे हो गया कि बहुत प्रभाव दिखाने वाला है, बहुत तीव्रता में है, तो हमने उसको पकड़ करके ऐसा पीट दिया। एक उपहता शब्द आया था ना पीछे, उपहता यानी उसको ऐसा प्रताड़ित कर दिया कि अब अपना प्रभाव उतनी आसानी से नहीं दिखाएगा जैसा वो पहले दिखा देता था। और उसकी विधि क्या बताई थी? विधि बताई थी कि या तो क्रिया योग करें या प्रतिपक्ष भावना करें। वैसे क्रिया योग में भी प्रतिपक्ष भावना ही हो रही होती है, उसके विरुद्ध भावना करेंगे तो वो क्लेश तनु होंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। ये हमने उपाय देखा था और उसके लिए ढेर सारे उदाहरण हमने समझे थे। तो आज की कक्षा का विषय ये है कि आपको अपने जीवन का ऐसा अनुभव रखना है जहां आपने पिछले दिनों में, जब से ये प्रकरण पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आपने इसमें कुछ काम किया हो, या इससे पहले भी भले ही पढ़ा नहीं था हमने योग दर्शन, लेकिन काम तो हम यही करते थे, यानी क्लेशों को तो हम कमजोर कर रहे थे। सीधे सीधे हमने ये पढ़ा नहीं था कि ऐसे ऐसे करेंगे, प्रतिपक्ष भावना करेंगे, तप स्वाध्याय या ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो उससे क्लेश हमारे निर्बल पड़ जाएंगे। लेकिन काम तो हमने किया है अपने भीतर, जाने अनजाने में हम करके आए हैं और उससे हमारे क्लेश दुर्बल हो गए हैं। और ये वाला क्लेश मैंने ऐसे कमजोर बनाया, ये वाला ऐसे बनाया, ये वाला बहुत उदार अवस्था में रहा करता था, बहुत परेशान करता था। तो यदि आपके जीवन के ऐसे कोई अनुभव हो तो आप रख सकते हैं, आपको अवसर दिया जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए, उदाहरण रखने में आप संकोच मत कीजिएगा, एकदम निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के आप रखिए। हाँ, कोई गहरा निजी जीवन की कोई बात है, कोई प्राइवेट लाइफ से संबंधित कोई ऐसी चीज़ है, वो मत रखिएगा, उसमें तो संकोच ही होता है, रखनी भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी यदि सबकी प्रेरणा के लिए आप रखेंगे तो एक रास्ता मिलता है, एक दिशा मिल जाती है कि हाँ देखो, वो जो थे उन्होंने ऐसा काम किया इस वाले क्लेश पर, और आज वो एक बहुत बेहतर स्थिति में आकर अपनी साधना को आगे बढ़ा रहे हैं, जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। व्यवहारिक जीवन बहुत सुंदर होता चला जा रहा है, इतना काम किया इन लोगों ने। तो ऐसा जब आप भी उदाहरण रखेंगे ना तो बाकी लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा मिलेगी। तो सबसे पहले दीपक राणा जी हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी आप बताइए। साधारण नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी आचार्य जी, जैसे कि मेरे दिन भर की दिनचर्या में मुझे गाड़ी काफी चलानी होती है जी। और सड़क पर सभी को लगभग चलानी ही पड़ती है कोई ना कोई व्हीकल। हाँ जी। तो मैं काफी परेशान होता था जब कोई गलत तरीके से गाड़ी चलाता है या गलत तरीके से खड़ी करता है या परेशानी होती है इससे काफी ज्यादा। तो फिर मैंने योग दर्शन से ही मैंने सीखा इस चीज को, जी। इस भावना को डेवलप करना और ये चीज समझना कि उसके सर में उसका दिमाग है और हमारे सर में हमारा दिमाग है।
और वो व्यक्ति अपने हिसाब से उसे लगता है वो सही कर रहा है, जी चाहे वो गलत हो, लेकिन उसे लगता है कि सही कर रहा है। और अगर ये बात हमारे अंदर बैठ जाए जी कि हाँ, वो व्यक्ति अपने हिसाब से कर रहा है और वो वैसे ही करेगा, और उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। मान लो हम सड़क पे चल रहे हैं, हम किसी को सुधार नहीं सकते हैं। जी जी 100 गाड़ी हमारे आगे से गई है, हम उनको नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है वो। जी तो मैंने इस भावना को अपने अंदर बनाया कि ठीक है, जो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दो, मुझे उससे परेशान नहीं होना है। जी और वो समय और आज का समय है, अब मुझे गाड़ी चलाते वक्त बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, चाहे जाम लगता है या कोई गलत तरीके से गाड़ी पार्क करता है जी या किसी की बेवकूफी से कुछ भी होता है। तो ये भावना करने के बाद फिर इसके बाद इन चीजों को और भी क्षेत्रों में अप्लाई किया, अपने काम से रिलेटेड, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने रिश्तों में, बहुत जी चीजों में मैंने इस चीज को अप्लाई किया। उसके बाद से मेरे जीवन में बहुत जबरदस्त तरीके से शांति है एक, जी कि हाँ, मैं उन चीजों से विकसित नहीं हो पाता, मतलब परेशान नहीं होता मैं उन चीजों से। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो कुल मिलाकर कौन से क्लेश पर काम किया वो थोड़ा स्पष्ट रख देंगे तो सैद्धांतिक दृष्टि से भी बात पुष्ट हो जाएगी। अ, क्लेश इसमें मतलब शायद द्वेष कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, द्वेष ही कहेंगे इसे। हाँ जी, क्योंकि द्वेष हाँ की भावना ही आती है ऐसे किसी को देख करके, हाँ जी तो हाँ जी उस पर कार्य किया है जी। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो देखिए कितना अच्छा उदाहरण मिल गया। व्यवहारिक जीवन में कितने ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ दूसरे के द्वारा किए गए कर्मों से हम उपहत हो रहे होते हैं, हम खुद प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, भीतर एक द्वेष पाले बैठे हैं, दुश्मनी है, जहाँ हमारा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है। भीतर भीतर जलते रहते हैं कि देखो गाड़ी कैसे पार्क कर दी, देखो गाड़ी कहाँ से कट मार के ले गया, कहाँ से इसने निकाल दी, कहाँ मेरे सामने ला के खड़ी कर दी, मेरे सामने ब्रेक मार दिए, ऐसे करके। या और भी व्यवहारिक जीवन में लोगों के ऐसे उदाहरण होते हैं, परिवार में ऐसी चीजें खूब होती हैं। तो दीपक राणा जी ने इस चीज पर बहुत अच्छे से काम किया है, प्रतिपक्ष भावना आदि के माध्यम से। और एक बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, बड़ी हंसी आई उस चीज पे कि उसकी खोपड़ी में उसका दिमाग है, मेरी खोपड़ी में मेरा दिमाग है। यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उसकी एक समझने की शक्ति है, मेरी एक समझ शक्ति है। मेरी अपनी बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि से काम लेता है। तो वो अपनी बुद्धि से जैसा कर रहा है वैसा कर रहा है, मैं उसकी बुद्धि से छेड़छाड़ नहीं कर सकता या उसकी बुद्धि को अपने हिसाब से रेगुलेट नहीं कर सकता। तो क्यों ना मैं अपनी बुद्धि को ठीक करूं, मैं अपनी बुद्धि को तो ना बिगाड़ूं, अपने मन को तो खराब ना करूं। ऐसे करके हम उस क्लेश को कमजोर कर सकते हैं, दबा सकते हैं, जो भीतर भीतर पनप रहा है, जो भीतर भीतर और गहरा हो रहा है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा आपने अपना अनुभव रखा। धन्यवाद। आगे श्रीमान राजवीर महोदय जी, आप बताइए। सर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये क्लेशों के केस में 5 क्लेश आपने बताए: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। जी और पांचों में सबसे ज्यादा जो हमें अब तक प्रभावित करता नजर आ रहा था वो थे राग और द्वेष। जी या तो किसी न किसी चीज के विषयों के प्रति राग था, जी और या दूसरों के प्रति कोई भी उल्टा सीधा काम अगर होता था तो कुछ न कुछ द्वेष बना रहता था। जी बिल्कुल। तो ये पिछले 3-4 साल से एक ही चीज पर ध्यान रहता है। कोई भी मन में विचार आता है जी तो उस पे एक अवेयरनेस बनी रहती है कि ये चीज राग का संस्कार बना रही है या ये द्वेष का संस्कार बना रही है। हाँ जी और उसमें बड़ी जो है मतलब कॉन्शियसली मैं अवॉइड करता हूँ कि न तो मैं राग के संस्कार को एंटरटेन करूँ, न द्वेष के संस्कार को एंटरटेन करूँ। जी उसके लिए अक्सर मैं जो है फालतू फालतू लोगों से नहीं मिलता, कोशिश भी करता हूँ। मतलब अगर मुझे विचार पूर्वक देखता हूँ कि इन लोगों से, इस कंपनी में, इस जगह में अगर मैं जाऊंगा तो कैसे लोग होंगे, वो क्या क्या बात कर रहे होंगे, उनको मैं सुनूंगा तो मुझे कैसे संस्कार बनेंगे, जी ये मैं खाऊंगा, कितना मैंने खा लिया अब तक, इससे अगर मेरी पूर्ति अब नहीं हुई है तो क्या मुझे इसके प्रति अपराग बना कर रखना चाहिए। तो इस तरीके से मैं जो है कोशिश बार बार अपने मन को एक दुखों के प्रति भी लेके जाता हूँ जी कि ये जो 4 प्रकार के जो दुख हैं, जो परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और दुख, कि ये जो भी चीज मुझे आकर्षित कर रही है
जी यदि ये तो है तो तीन गुणों के घेरे में ही है, जी उसमें सतगुण रजोगुण तमोगुण ये चीज बनी तो उसी से है, हाँ और जी ये उससे बनी है तो दुखदाई। चाहे जी मुझे इसमें सुख नजर आता हो, ये मेरा अविवेक हो सकता है। जी तो वो चिंतन करते करते जो चीजें जो विषयों के प्रति आकर्षण है वो नहीं रहता है, जी और राग द्वेष के प्रति भी उतना जो है आसानी से मन में राग द्वेष नहीं आता है, जी क्योंकि एक भावना बनी रहती है कि ये राग है तो पता नहीं कौन से जन्म में किस सिचुएशन में मुझे ले जाके पटकेगा, मुझे मुझे कहाँ भुगतवाएगा। हाँ इस जन्म में थोड़ा बहुत विवेक मिला है, जी तो इसके मैं अपने संस्कार पक्के करूं कि मुझे ये चीज भाव में ना लेके जाए। तो मेरा ये प्रयास 3-4 साल से रहता है। जी जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि एक तरफ से बातचीत होती है, मैं ही बोलता रहूं कक्षा में, तो उतना बात गहराई तक पहुंच नहीं पाती कि बातें कहाँ तक जा रही हैं, कितना समझ में आ रहा है, हम कितना अपने व्यवहार को ठीक कर पा रहे हैं। केवल कुछ पाठ पूरे कर लेना, जी मैंने प्रथम पाद पूरा कर लिया, मेरे इतने सूत्र हो गए, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, इतने सूत्र याद कर लिए, व्यास भाष्य कंठस्थ कर लिया, तो उतनी उपलब्धियां ठीक हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन असली उपलब्धियां तो ये हैं जो भी दीपक राणा जी ने अपना अनुभव रखा या श्रीमान जी ने रखा। तो ऐसे कि उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही श्रीमान जी ने कि हम मैंने अपनी कंपनी बदली, यानी जिन लोगों के कारण से द्वेष बढ़ता था, राग बढ़ता था, उन लोगों को हटाया। प्रतिपक्ष भावना में यही तो होता है, उसके विरुद्ध भावना खड़ी करता है व्यक्ति, कि जहां जाने से मेरा वो द्वेष या राग बढ़ रहा था, मैंने उस स्थिति को ही हटा दिया, वहां से मैंने वो साधन, वो आलंबन वो ही खत्म कर दिए, और भीतर भीतर काम करना शुरू किया विवेक से कि किन चीजों के कारण ये राग बढ़ रहा था या द्वेष बढ़ रहा था। ऐसे करके उन्होंने इन पिछले 2-3 सालों में राग द्वेष नाम के जो क्लेश हैं इन पर बहुत बेहतर काम किया है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, विशेषकर श्रीमान जी के साथ, कि ये यात्रा ऐसे ही और उत्तम रीति से आगे बढ़ती रहे। जी आपका धन्यवाद। आगे राजकुमारी माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। मैं अपनी अनुभूति बताती हूँ। जी जैसे जिंदगी है तो क्लेश कभी छूटेगा नहीं, ये तो विश्वास पक्का है। जी लेकिन ये चीज हम लोगों को मेरे समझ में पर्टिकुलरली नहीं आता है, क्लेश किस रूप में आता है और अपने जान में कैसे बढ़ जाता है, हम लोगों को पहचान कैसे करेंगे और उसका दूरीकरण कैसे करेंगे, ये मन में हमेशा रहता था। जी इसलिए धीरे धीरे मैं उसके बारे में चिंता करने लगी। और जैसे आप जो द्वितीय पाद तक चौथा सूत्र आप समझाए, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणम, जी तब में आता है, मतलब मैं खोज करने लगा कि ये उदार अवस्था और तनु अवस्था, प्रसुप्त अवस्था, ये अपने को कैसे इम्पैक्ट करता है उसका, जी और उसको हम पहचानेंगे कैसे। धीरे 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 बार बार वो मनन करने लगी। तो उसके बाद जो चीज मेरे मन को आघात देता है, मेरे कामों को प्रतिघात करता है, वो धीरे धीरे मेरे समझ में आया। जी और जैसे जैसे समझ में आया, उसको मैं फिर वो जो प्रतिपक्ष भावना के द्वारा काउंटर करने के लिए कोशिश की, और धीरे धीरे मन मेरा शांत हुआ जी और हर काम में और श्रृंखलित तरीका से कर सकी। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों को अपने जीवन के आधार पर आप हमें समझाते हैं, वो हम लोगों को खोज करने के लिए बहुत सुविधा होता है। जी धन्यवाद आचार्य जी। हाँ चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। एक देखिए इस यात्रा में माता जी ने बड़ी सुंदर बात रखी कि सबसे पहले तो क्लेशों को ही पहचाना जाए, वो हैं किस रूप में रखे हुए हैं भीतर, या किस रूप में वो उभर के आ जाते हैं। तो पहचानना सबसे पहली बात है, यानी शत्रु को जब तक हम पहचानेंगे नहीं कि शत्रु है कौन, तो वो तो खा जाएगा हमें। कई बार घर में पनप रहे शत्रु, कई बार पड़ोस में पनप रहे शत्रु का हमें पता ही नहीं चलता, और पता तब चलता है जब वो तबाह कर देता है हमको। ऐसी स्थितियां होती है ना। तो माता जी ने एक बहुत सुंदर बात शुरू में ही बोल दी थी कि पहले पता ही नहीं चलता था कि ये क्लेश किस रूप में हमको बाधित कर रहे हैं, तो पहले उनको रिकॉग्नाइज किया, शायद यही शब्द होता है कि उनको पहले पहचानना शुरू किया, देखा कि वो किस रूप में आते हैं, वृत्तियों के रूप में कैसे आते हैं, संस्कार के रूप में कैसे प्रभावित करते हैं।
तो ये दोनों रूपों में होते हैं। इस पर और भी चर्चा हम आगे रखेंगे। मैं और विस्तार से बताऊंगा कि क्लेश कैसे वृत्तियों के रूप में भी हो सकते हैं और संस्कारों के रूप में भी काम करते हैं हमारे भीतर, यानी दोनों ही रूप होते हैं इनके। तो माता जी, अपना अनुभव रखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आगे गायत्री माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, मैं इस द्वेष पर मैं 2014 से आचार्य जी, मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया था 2014 में मैं जॉब करती थी, टीचर रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल में जी। ये तो पता चल गया था कि ये द्वेष करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये मैं कैसे हटाऊं इसको। जी। क्योंकि स्कूल का मुझे माहौल इस तरह का मिला कि वहाँ बहुत अच्छा माहौल नहीं था। जी। तो वो देख देख के तो द्वेष मुझे होता था, बहुत होता था। तो फिर मैं परेशान बहुत रहती थी। तो मैं बड़े सारे लोगों से जैसे मिलती थी, विद्वानों से या कुछ और मेरे से अच्छी स्थिति के लोग, तो मैं बार बार सबसे पूछती थी कि इस द्वेष को कैसे हटाएं। द्वेष नहीं हटता। तो मुझे कोई ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हुई किसी के भी आंसर से। ज्यादा बड़े विद्वानों से भी मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझे ये बताया कि द्वेष तो आत्मा का गुण होता है, ये कभी नहीं हट सकता, वो बात तो ठीक थी। लेकिन तो ये द्वेष दुख देता है जी। ये जब मैं पूछती थी इसको कैसे हटाएं, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा आंसर नहीं मिलता जी। तो इस तरह से मैं बड़ी देर परेशान रही, बहुत सोचती थी कि कैसे हटेगा। क्योंकि मुझे ना अंदर अंदर मतलब दिमाग में तो क्लेश रहता ही है द्वेष करने से कि जी। शांत नहीं रहता इंसान। हाँ, बिल्कुल। आचार्य जी, फिर मैं पढ़ती थी पुस्तकें भी, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती थी तब, जी। क्योंकि जीवन बड़ा व्यस्त रहता था, जॉब थी, घर के काम, बच्चे। मेरी ना 18 में रिटायरमेंट हुई। जी। उसके बाद मुझे थोड़ा समय मिलने लगा तो मैं पुस्तकें पढ़ने लगी, क्लासेस अटेंड किया है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। तो उसमें शायद तीसरे या चौथे समन्लास में मुझे ऋषि की लिखी हुई ये बात दिखी, वहां पढ़ी मैंने कि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करना चाहता है वो बैर से दूर रहे, जी। द्वेष ना करे। जी। ये बात मेरी पकड़ में आ गई कि अगर मुझे भगवान, और मुझे ना थोड़ी सी परमात्मा की ये कृपा रही है कि मुझे मतलब इधर का मेरा थोड़ा सा लगाव था कि मैं ईश्वर की ओर बढ़ूं। जी। वो मैं बढ़ नहीं पाती थी इस द्वेष, मुझे लगा कि हाँ इस द्वेष के कारण मैं बढ़ नहीं पाती। मैंने आचार्य जी 18 के बाद थोड़ी और अपनी रफ्तार तेज करी, क्लासेस पढ़ी। जी। तो फिर जब भी मुझे द्वेष होता मुझे ऐसे आ जाता है अब भी, पता नहीं वो मेरी प्रतिपक्ष भावना है या क्या है, वो आप बताइए। कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे द्वेष करना जो है ना, परमात्मा को मैं कहती हूँ, ऐसे प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप तो किसी से भी द्वेष नहीं करते हो जी। मैं भी आपकी ही संतान हूँ, प्रभु मैं भी क्लेश ना करूं। जैसे ही मुझे ये होने लगता है, ऐसा नहीं है कि मेरे क्लेश खत्म हो गए आचार्य जी, वो तो अभी है और रहेंगे जब तक जीवन रहेगा। अभी बहन जी ने भी, राजकुमारी जी ने ये बताया, तो ये तो रहेंगे। लेकिन मतलब अगर मुझे अपने जीवन में सुधार लाना है तो इनको कमजोर तो करना ही पड़ेगा। और जैसे मुझे ये उठता है अब भी, अब एट प्रेजेंट भी जब मुझे द्वेष होने लगता है तो मैं तुरंत फटाफट भगवान के पास पहुंचती हूँ, मतलब पकड़ती हूँ उसको कि ये ईश्वर आप नहीं करते हो तो मैं क्यों करूं प्रभु जी, मैं आपकी संतान हूँ, तो जब आप नहीं करते हो द्वेष तो प्रभु मेरी भी रक्षा करो इस द्वेष, बहुत बढ़िया, मेरी भी रक्षा। तो इस तरह से आचार्य जी मुझे बड़ी शांति मिलती है और मेरा तो फिर मेरी उपासना अच्छी होती है। तो ये है मेरी स्थिति आचार्य जी। अब ये प्रतिपक्ष भावना है या ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ इसलिए हो जाता है। नहीं, सही है, बहुत बढ़िया है। आपने बड़ी सुंदर बात बताई। और हमारे यहाँ तो संध्या के मंत्रों में 6 बार व्यक्ति प्रार्थना करता है एक ही दिन में। सुबह को जब बैठता है तो मनसा परिक्रमा के मंत्रों में वो पंक्ति 6 बार आती है, योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम वो जम्भे दधमः। जी, यानी कि जिससे हम द्वेष करते हैं या जो हमसे द्वेष करता है, हम उस सारे को आपकी न्याय व्यवस्था में समर्पित करते हैं। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं हम प्रतिपक्ष भावना करके, तप कर करके, ईश्वर प्रणिधान में जा करके, ये क्रिया योगी तो होता है ईश्वर प्रणिधान करना,
या स्वाध्याय करना या तप करना, और ऐसा करने से क्लेश हमारे निर्बल होते हैं। बहुत बढ़िया, आपने ऐसा किया है पिछले कई वर्षों में। आचार्य जी, अब 10-11 वर्ष हो गए मुझे जी इसके पीछे पड़े हुए। अब जाके मेरी स्थिति जो है ना थोड़ी सी ऐसे ठीक होने, मतलब पकड़ में आ जाती है कि तुरंत अवेयर हो जाती हूँ कि नहीं नहीं मुझे द्वेष नहीं करना। आने लगता है जी 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 लेकिन तुरंत अवेयर हो जाती हूँ कि नहीं मुझे नहीं करना। जब तू नहीं करता परमात्मा तो फिर मैं क्यों करूँ। जी बहुत बढ़िया, ठीक है माता जी, धन्यवाद आपका। जी बस एक छोटी सी बात रखेंगे कि जो माताएं जॉब में हैं, यानी जो काम करती हैं बाहर, यानी घर में करती हैं, उनका भी एक विशेष होता है, लेकिन जो बाहर काम करती हैं तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि एक स्त्री काम से लौटने के बाद भी काम पर ही लौटती है। यानी पहले तो वो काम पे जाती है, फिर घर लौट के आती है तो भी काम पे ही आती है। अब उसके साथ बहुत किया आपने जी, तो जब उसके साथ जिम्मेदारियां दोगुनी हैं, डबल हैं, तो फिर चिंताएं भी डबल आएंगी, क्योंकि जितनी जिम्मेदारियां, जितनी चुनौतियां सामने हैं, तो फिर वो चिंताएं तो बनती हैं। अब स्त्रियों के साथ संतान के निर्माण की बात है, परिवार को भी जोड़ के रखना है, परिवार का खर्चा चलाना है, अपना प्रोफेशन देखना है। तो ऐसे स्थिति में ये द्वेष नाम का जो क्लेश है ना, ये और तीव्रता से आता है। लेकिन आप जैसी माताएं जो हैं, जिन्होंने इस चीज़ को पहचाना है, इस पर काम किया है, तो ये अपने आप में बहुत शानदार बात है। नहीं तो कितने लोग घुट घुट के मर जाते हैं इसी स्थिति में ही, इसी द्वेष के कारण जीवन चला जाता है, कभी यहाँ से निकल ही नहीं पाते। हमारी कक्षा में तो कई माताएं हैं जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं। अब पूरे दिन भर पढ़ाना, पढ़ाने के बाद में घर पे आना, घर पे फिर बच्चों को झेलना, और सबसे बड़ा चैलेंज इस दुनिया का बच्चों को झेलना ही होता है। एक ऐसा बच्चा जो हमेशा किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ शैतानी 24 घंटे चलती रहती है उसकी। अब उसको सहन करना है, मारना भी नहीं है, उससे द्वेष भी नहीं करना, उसका पालन पोषण भी करना है। तो माताओं के लिए जो ये चैलेंज है द्वेष को ठीक करने का, ये बड़ी बात है। तो माता जी, आपने जो अनुभव रखा बहुत शानदार है, ऐसे बढ़ते रहिए। देखिए जीवन यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है, ये तप है आपका। धन्यवाद जी ठीक है। गायत्री बहन से मैंने बहुत बड़ी प्रेरणा ली है। गायत्री बहन बहुत बहुत धन्यवाद, शाबाशी, आशीर्वाद। बढ़िया, आपका आभार माता बहन जी। जी चलिए ठीक है, आगे चौधरी साहब हैं, आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, मेरी थोड़ी सी अभी इसमें जो पूरा प्रकरण है इसमें कुछ शंकाएं हैं। अच्छा जी। और वो शंकाएं जब तक दूर नहीं हो पाती, मैं इस जो आज का विषय है जी, इस पर पूरी तरह से अभी, उर्दू का शब्द है, मुतमिन नहीं हूं। हाँ जी बिल्कुल। अगर आप अनुमति दें तो उनको कुछ रखूं। अगर शंकाएं हैं तो उनको तो हम बाद में भी रख लेंगे। आज का जो प्रकरण है केवल कि हम अपने अनुभव रखें, यदि ऐसा हो तो फिर आप बताइए। नहीं तो जी नहीं आचार्य जी, अभी मैंने इस पर कोई ऐसा मुझे नहीं महसूस हुआ कि मेरा कोई इसमें इस तरह का कोई अनुभव अभी मुझे महसूस हुआ। अच्छा जी, क्योंकि मैं अभी जैसे एक छोटा सा प्रश्न अभी है जी जी, जैसे हमारी और आपकी वार्ता हो रही है। हाँ जी। तो ये जो वार्ता आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, तो ये क्या हम आत्मा कर रही है या ये हमारे बाह्य उपकरण हैं, या जो शरीर के भोग विषय हैं या आत्मा के उपकरण हैं वो कर रहे हैं? पहले तो मुझे इस चीज की भ्रांति है कि ये हमारी जो आपकी वार्ता हम कर रहे हैं ये कर कौन रहा है? जी तो अभी तक इस बात का उत्तर नहीं मिला आपको? जी नहीं। वार्ता छोड़िए, मिला होगा तो मेरे समझ में नहीं आया होगा। अच्छा जी, इसके अलावा चलिए इस वार्ता को छोड़िए, जीवन के जो व्यवहार हैं, जहां आप कोई कर्म कर रहे होते हैं तो वहां भी ये कंफ्यूजन है कि कौन करता है। यही तो विषय है, आत्मा है या अनात्मा। हम जो ये कर रहे हैं, हम आत्मा मान के कर रहे हैं या अनात्मा मान के कर रहे हैं? हाँ, अभी हम इसी चीज में स्वयं अपने कहता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अभी इस प्रकरण को समझ नहीं पाया। हाँ जी ठीक है। देखिए वैसे तो चर्चा आई थी, शायद आपको याद हो, पर उस समय शायद पूरा खोला नहीं गया था इस विषय को। आत्मा को जब निष्क्रिय कहा था, संभवतः अभाव का क्या था, वो विकल्प वृत्ति में चल रहा था। आत्मा को निष्क्रिय बताया था कि आत्मा निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय पुरुषः, वहां ऐसे दो शब्द आए थे।
तो ये जो विषय आप उठा रहे हैं बहुत अच्छा है। ऐसी कई बार जिज्ञासा होती है कि आत्मा करता है, कैसे करता है, और ये साधनों का उपयोग कैसे होता है, आत्मा कैसे मन को आदेश देता है, देता भी है कि नहीं देता, ये व्यवस्था है क्या। तो इस पर हम आराम से बाकी अन्य समय में चर्चा कर लेंगे, और आज का जो विषय है पहले उसको आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है जी। धन्यवाद। हाँ जी, मैं याद रखूंगा आपकी बात को, इस पर कर लेंगे चर्चा। अनीता माता जी, आप बताइए। आचार्य नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते माता जी। आचार्य जी, मैं अपना अनुभव रखती हूँ कि पहले जो मेरे रिश्तेदारों का फोन आता था मेरे पास, तो मेरी खुद की बहन ही है, मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी निकल गया मुंह से। तो बहुत मतलब इधर उधर की बातें करती थी, बहुत मतलब उसकी चुगली उसकी चुगली उसकी। तो पहले से मुझे पसंद नहीं था ये चुगली करना, ये करना, क्योंकि मैं मेरा ज्यादा दिन जो है अध्ययन में जाता है। तो पहले भी मैं रोक टोक करती थी, लेकिन वो मानती नहीं थी, फिर फोन लगा देती थी। फिर तो आचार्य जी मैंने अभी उससे बात करना ही बंद कर दिया। अभी मैंने कहा वो मानेगी नहीं, तो ये प्रतिपक्ष भावना, मतलब मैंने देखा कि वैसे मानेगी नहीं हो, तो मैं उससे बात करना, मेरा द्वेष भाव नहीं है उसके प्रति जी। नहीं, मतलब मुझे कि उसको पीड़ा पहुंचे कुछ भी। लेकिन फिर भी मैंने बोला बहन मैं है ना, मैं व्यस्त हूँ और मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने ऐसा करके आचार्य जी मैंने उनसे बात करना बंद कर दी। तो अभी मैं इतनी शांत रहती हूँ। मुझे बाहर की वृत्तियां जो है मतलब मेरी वृत्ति बन रही थी, उसकी भी बन रही थी। मैं सुनती हूँ तो भी बनती है, भले ही मैं बोलूंगी नहीं उससे, लेकिन फिर भी एक तो मैंने ये रोका आपके समझाने के बाद में। फिर एक जो है मेरा ना है, अभी पोता हुआ है, तो मुझे बहुत प्यारा सा है, मैं फोटो भेजती हूँ आपको। तो उससे रोज मैं वीडियो कॉल पे बात करती थी। उससे बात करे बिना मतलब चैन नहीं पड़ता, एक लत लग गई, मतलब एक संस्कार बन गया था। जी जी। मैंने सोचा कि ये तो बहुत गलत होता जा रहा है, मैं तो राग में फंसती जा रही हूँ। मतलब इसको मोह तो नहीं कह सकते, राग है मेरा ये, कि मोह तो मूर्ता में होता है। तो मैंने कहा ये राग में फंस रही हूँ। तो मैंने आचार्य जी जब से मैंने ये करा, मैंने काफी दिन हो गए मैं उससे वीडियो कॉल पे बात नहीं करती हूँ। कभी बात ऐसे हो जाती तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं ना इतना संतुष्ट हूँ आचार्य जी। मैं आप पकड़ पा रही हूँ कि मैं राग में फंस रही हूँ, या मेरी वृत्तियां जो है कि ये मतलब खराब बन रही हैं, ये चुगली की वृत्तियां बन रही हैं। ये तो मैं ऐसे समझ करके अपने जो है उनको रोक रही हूँ। तो ये मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि हमें जो है योग दर्शन पढ़ाया, और अभी हमें समझ में आने लगा कि प्रतिपक्ष भावना रख करके हमें जो है राग द्वेष मोह और इनसे ऊपर उठना है। और ये सब आचार्य जी समझ में आया। तब मैंने जो अभी जितने भी लोग फालतू बात करते हैं, जैसे अभी जो भैया जी बता रहे थे ना, वो क्या नाम था उनका, आरपी सिंह, क्या नाम बोला था आपने, वैसे ही मैं भी जो बेकार की बातें करते हैं उनसे बात करना ही बंद कर दिया है, और अपना ध्यान में और चिंतन में मंथन में मनन करके और अपने क्रियावन तैयार भी रहती हूँ। मतलब वही मैं जो है पूरे दिन मेरा उसी में चलता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आचार्य जी, इतनी शांति मिलती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आप। हाँ, देखिए माता जी ने कितनी सुंदर बात बताई। एक समय तो हमारे जीवन में वो होता है जब हमारे जीवन में अकेलापन होता है, खालीपन होता है, हम लोगों को तलाशते हैं, ये भी मिल जाए, उससे बात कर लूँ, इससे चर्चा कर लूँ, फिर इधर उधर की बातें, खूब बातें, दुनिया भर की बातें ऐसे चलती हैं, क्योंकि बातें किए बिना चैन नहीं आता। अपने भीतर जो भरा हुआ है वो कहीं तो जाके निकले, तो ऐसी हम संगति तलाश करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे व्यक्ति अध्यात्म में घुसता है, प्रवेश करता है, तो हमने पिछले दिनों देखा था कि अध्यात्म होता ही वो है जब व्यक्ति अपनी वृत्तियों पर काम करना शुरू कर दे, संस्कारों पर, क्लेशों पर काम करना शुरू कर दे, कि ऐसा ऐसा करूँगा तो इससे ये वाले क्लेश बढ़ेंगे, या इससे ये वाले क्लेश कम होंगे, ये वाले संस्कार कम होंगे, ये वाले बढ़ेंगे। ऐसा जब उसका विचार बढ़ने लगता है, तो वो फिर बाहर की जो बहुत व्यवहारिक चीज, जो बाहर का व्यवहार है, जो बार बार लोगों से जुड़ने का है, और लोगों से जुड़ने का है, और बातचीत और बातचीत, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाऊं, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। और ऐसे में फिर व्यक्ति तलाशता है एकांत। एक तो होता है अकेलापन और एक होता है एकांत, दोनों में बहुत अंतर है। अकेलापन तो काटता है, खाता है हमको, और एकांत जो है वो हमको बल देता है, हमको प्रसन्नता देता है, हमको समाधान देता है।
तो माता जी ने जो इन सब चीज़ों पे काम किया है कि अब जिन चीज़ों से राग या द्वेष बढ़ रहे होते थे वहाँ से उन हटा करके अपने में समेटा, अपने भीतर काम करना शुरू किया। बहुत बढ़िया, उत्तम। आपका बहुत धन्यवाद माता जी। आगे सोमपाल आर्य जी हैं, आप बताइए। सादर नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जी जी बताइए। मेरा जीवन बहुत कष्ट में रहा शुरू से ही। जी। 1990 में मेरे 92 में मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, जिसके कारण मैं विकलांग हो गया था। जी। उस समय कुछ दिनों के बाद अक्टूबर में चोट लगी थी और जनवरी फरवरी में मैंने चलना शुरू किया था। जी। और कुछ दिनों के बाद मुझे आर्य समाज में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पे हमारे ताऊ जी रहा करते थे, बलराम जी, उन्होंने मुझे सत्याग्रह प्रकाश पढ़ने के लिए दिया। जी। सत्याग्रह प्रकाश मैंने पढ़ा और 2 बार सांगोपांग पढ़ा। पढ़ने के बाद चोट को मैं, जैसे मेरे चोट लगी थी, इसको मैं ईश्वर का वरदान समझने लगा। जी। और सोचता था कि यदि चोट ना लगती तो मैं आर्य समाज में जा ही नहीं सकूंगा। जी। उसके बाद सत्याग्रह प्रकाश पढ़ने के बाद पौराणिक परिवार था हमारा, मैंने सारे पाखंडों को छोड़ दिया। जी। और फिर मैं मुड़कर नहीं देखा। सन 1915 में 2015 में बेटे की शादी कर दी। बेटे की शादी होने के बाद 2 या 3 साल पहले छोटी बहू पूछा करती थी कि आप 2 रोटी खाओगे या 3 खाओगे। यदि 1 कह दिया और 2 ले ली तो तब परेशानी। जी। और 2 कह दिया 1 ले ली तब परेशानी। जी। तो मैंने शाम का खाना ही बंद कर दिया और 2 साल से बहुत बढ़िया शाम का खाना खाने के बाद में बहुत बढ़िया लगा। जी। और अब तो योग दर्शन से जुड़ के पिछले साल से बहुत बढ़िया लग रहा। सारे जितने भी राग द्वेष वाले क्लेश थे, मैं तो जरूर, लेकिन मैं परेशान नहीं करते अपना। जी। 8 दिन से उस बहू ने बहुत गड़बड़ कर रखी और पूरे उदार अवस्था में है मेरे द्वेष वाले क्लेश। लेकिन सारा दिन मैं तो आपकी कक्षा में बैठा रहता हूँ। मैं सुबह 10 बजे का बैठा हुआ हूँ, ज्यादा देर बैठा नहीं जाता। हर आधे घंटे बाद मुझे थोड़ा सा चल फिर लूं और फिर बैठ जाऊँ आपकी कक्षा में। और बहुत बढ़िया लग रहा, कोई दिक्कत नहीं। जी। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए कैसे कैसे अनुभव आ रहे हैं लोगों के। घर की समस्याएं हैं, सबके साथ होती ही हैं, और व्यवहारिक रूप में घर में कोई ना कोई ऐसा सदस्य होता ही है जो जिसके कारण द्वेष बढ़ रहा होता है। उस व्यक्ति का व्यवहार, उस व्यक्ति की बोलचाल, रहन सहन बाधा करती है, पीड़ित करती है। पर श्रीमान जी का उदाहरण मैं कहता हूँ सबसे सुंदर है, अभी तक जितनी बातें हुई हैं। वहाँ से हटा करके अपना जो लक्ष्य है उस पर केंद्रित कर लें। बस मुझे ये करना है। सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे बारे में कितने खराब विचार रखता है, मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहा है, उनको पहले मैं समाधान करूँगा प्रेम से। होता है ठीक है, सारे प्रयास करके देख लिए, कोई सफलता नहीं मिल रही, तो अब मैं केंद्रित हो जाऊँगा अपने आप पर। अब आपको जो करना है आप कीजिए, क्योंकि परिवार को बनाए रखना भी तो एक चिंता होती है ना हमारी, एक चुनौती है कि परिवार भी ना टूटे। बाहर के लोगों में ये एक धारणा बनी रहे कि देखो जी उनका परिवार कितना अच्छा चलता है, उनके परिवार में झगड़े नहीं होते, बहुत बढ़िया से सारे लोग मिल के रहते हैं। अब भीतर क्या स्थितियां हैं ये बाहर के लोग थोड़ी ना जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बनाए रखे हुए हैं तो पता तो हमें ही है ना कि कैसे घर चलता है। तो श्रीमान जी ने एक चीज़ पकड़ रखी है कि मुझे अपना योग दर्शन पूरा करना है, मुझे अपनी आंतरिक वृत्तियों को खराब नहीं करना। ये भी तो वो प्रतिपक्ष भावना ही है
कि हम उन भावनाओं के विरोध में खड़े हो गए जो बार बार उधर पहले ले जाती थी द्वेष में। घर का कोई सदस्य परेशान करता है, दुखी करता है, उसका खराब व्यवहार है, तो ऐसा करके जो श्रीमान जी ने काम किया है सराहनीय है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। भाई साहब ने, सोमपाल जी ने कहा कि मैं पूरा दिन कक्षा से जुड़ा रहता हूँ जी, तो पूरा दिन कैसे चलती है? पूरा दिन चलती है कक्षा? नहीं, वो यूट्यूब से देखते रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और इनके बारे में बड़ी रोचक बात ये है कि ये यूट्यूब से ही जुड़े हैं हमारी कक्षा से, और लगभग हर वीडियो पे इनका कमेंट होता था, वहाँ पे मैं प्रतिदिन पढ़ता था। फिर एक दिन इनको सीधा कक्षा में बुला लिया, मैंने कहा कक्षा में आ जाइए, सीधा बात भी कीजिए यहाँ पर आकर के, और बहुत अच्छे से उन्नति कर रहे हैं। आगे विवेक कुमार जी, आप बताइए। आचार्य जी। हाँ जी। मैं कैसे जुड़ पाऊंगा लिंक से? लिंक से मतलब? जैसे भाई साहब सोमपाल जी कहते हैं, बोलो। यूट्यूब से? यूट्यूब से। आप कहाँ से जुड़े हैं कक्षा में? अभी जो जुड़े हैं? अभी जुड़ा हूँ 10-15 दिन से। नहीं, कहाँ से जुड़ते हैं? ग्रुप में जुड़े हैं आप? लिंक दिया था किसी ने मेरे को। तो वही मेरा नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा आप। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ठीक है ठीक है जी। विवेक कुमार जी, आप बताइए। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। ऐसे तो मतलब पहले शंकर समाधान खुद बहुत पढ़ा था जी। और स्वामी सत्यपाल जी करके है ना उनका, तो उनका पुस्तकें थी तो उन्हीं को पढ़ा था। हालांकि मतलब ये पहली बार हुआ था कि मतलब जो जो भावना आपने कौन सा भावना था? प्रतिपक्ष भावना। हाँ, प्रतिपक्ष भावना। तो ये मतलब मेरे भी तो मतलब मैं तो पहले बहुत ज्यादा क्रोधी था, तो अभी मतलब क्या है ना कि मेरा ऐसा है कि मतलब थोड़ा सा राग का मतलब बनता ही बनता है मेरे अंदर, है ना जी। तो मतलब ये चीज बना हुआ था मेरे भीतर किसी को लेके। तो ये चीज है ना, आपने जब बोला ना तो मतलब मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। हालांकि अभी बाहर रहता हूँ तो मतलब यहाँ मतलब उतना दूर 15-20 मिनट ही मेरा जाता है, लेकिन ये चीज को ना मैंने मतलब अपने अंदर में लाना शुरू कर दिया। और ये चीज ऐसा हुआ ना कि मतलब ये चीज मतलब जो चीज मस्तिष्क में बना रहता था, बार बार आ जाता था जो चिंतन, है ना, वो चीज हटा, है ना। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और अगर ऐसा हो भी, अगर प्रतिपक्ष भावना मतलब संगति, क्योंकि मेरा तो थोड़ा सा संगति है बीच में, मतलब मेरा जो ध्यान का जो क्रम था ना वो टूटा था थोड़ा सा, मेरा संगति मतलब उतना अच्छा नहीं है ना, तो इसमें मतलब मेरे को थोड़ा सा रुकावट हो जाता है। और जहाँ तक बात है क्रोध पे तो काम हुआ, लेकिन अभी भी मतलब ये भावना थोड़ा कभी न कभी, जैसे हफ्ते में या दिन में कहीं न कहीं एक बहुत जोर का आता ही है। तो इस पे मतलब इस पे भी अभी ध्यान दूंगा, लेकिन अभी इस पे ज्यादा का मैंने काम किया था, ये राग की भावना पे। तो अच्छा लगा, क्योंकि मतलब ये चीज चिंतन ना बना रहता था मन मस्तिष्क में हमेशा, तो मतलब कहीं ना कहीं रहता। तो अभी और सीखने की इच्छा कि जिस दिन आपने बताया ना उसके एक दिन से मतलब ये काम चालू कर दिया था। हाँ, बहुत बढ़िया। ये इस तरह से करना है, तो अच्छा लगा पहले। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये अच्छी बात है कि आपने कहा कि सीखता रहूंगा, करता रहूंगा। अभी तो हमारी सीखने की प्रवृत्ति बनी रहेगी ना, तो काम भी चलता ही रहेगा इस पे अच्छे से। तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आप खूब आगे बढ़ें। आगे कृष्णा माता जी, आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। तो मुझे दूसरे पर खूब गुस्सा आता था जी। ये ऐसे क्यों है, मुझे ऐसे खराब व्यवहार क्यों करता है, या उसका ऐसे स्वभाव क्यों है, पक्षपात व्यवहार क्यों करता है, ऐसे सोचकर मुझे ज्यादा गुस्सा आता है। मगर मैं उसको बदलने का सामर्थ्य मेरा नहीं था। जी। जब भी मैं योग दर्शन पढ़ा है, आपसे जुड़ा है, आप जो व्यवहारिक बात सिखाते हो और जो ये सूत्र
आगे इसको लिंक करके अब जो ज्ञान आपसे मिलता है, मुझे अब समझ में आ गया है कि दूसरे को देखने से पहले अपने आप को देखो, अपना अज्ञान को दूर करने के लिए कोशिश करो। जीवन ही एक तपस्या है और हमारा जीवन स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से हमको लेना पड़ेगा और अपने अंदर की जो अज्ञान है उसको मिटाना पड़ेगा। ये बात सीखकर मैं अभी कोशिश में लगा रही हूँ कि मेरे अंदर जो अविद्या है उसको मैं धीरे धीरे नष्ट करने के लिए अभ्यास करती हूँ और जो अन्याय करता है उसको ईश्वर की न्याय व्यवस्था के ऊपर छोड़ देती हूँ। ये उपेक्षा भाव करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ, सीखती हूँ भी। ये मेरे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। माताजी ने ईश्वर प्रणिधान को बता दिया, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान भी तो एक उपाय होता है ना। स्वाध्याय भी एक उपाय है कि स्वाध्याय करने से अविद्या दूर होती है और अविद्या के दूर होने से क्लेश भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, निर्बल होने लगते हैं। तो ये इतने सारे उपाय ऋषियों ने बताए हैं, हमको ऐसे करना चाहिए। बहुत धन्यवाद माता जी आपको। आगे गार्गी बहन जी आप भी बता दीजिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, पहले जब मैं बैठती थी संध्या करने, वैदिक संध्या करने जी, तो पहले जैसे कि ओम का जाप करती थी मैं, तो सिर्फ ओम का ही जाप करती थी और कुछ नहीं। पर अब कुछ दिनों से अब जैसे अब वैदिक संध्या कर रही हूँ, करने के बाद अब आंखें बंद हो रही हैं, फिर उसके बाद अब जैसे लगता है कि परमात्मा से मैं कुछ बातें कर रही, करते करते ऐसे नील हो जाती हूँ परमात्मा में ही जी। बहुत ऐसे बैठी रहती हूँ, जो सवाल अंदर अपने आप चलते हैं, जवाब मिलते रहते हैं आचार्य जी। फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर ओम का जाप करूँ, लेकिन मुंह खुलता है ओम के लिए, लेकिन फिर बंद हो जाता है। फिर वही चर्चा चलता है आचार्य जी, परमात्मा में मेरे में बातें, ये चर्चा करना, वही आंखें बंद करके बैठ के, और फिर प्रकाश से सब दिखाई देता है, लेकिन परमात्मा से बातें होती है। और दूसरी बात आचार्य जी, जैसे कि मेरी सास फोन करती हैं, पूछती हैं कैसा है, सब ठीक है, तो पहले मैं इनकी गिनती लगा देती थी कि ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे रहते हैं, पर अब मैं नहीं करती क्योंकि कोई लाभ नहीं है। हाँ जी। इससे कोई फायदा नहीं है, हमें अपने पे काम करना चाहिए। मैं समझ गई हूँ अब इन सब पे बहुत अच्छे से काम हो गया। अब इतनी भी शिकायतें नहीं रहती, किसी से भी नहीं रहती हूँ। बहुत बढ़िया जी आचार्य जी, यही सब है मेरे जीवन की। जी बहुत सुंदर। एक बात आप सबको बताना चाहते हैं, क्योंकि बहन जी ने खुद ही रख दिया तो मुझे भी बताने में कोई संकोच नहीं। कक्षा की सबसे पुरानी सदस्यों में से एक हैं, वाराणसी में रहती हैं। तो पहले चिंताएं थीं घर में, बच्चों का भी पालन पोषण है, पति का व्यवहार खराब रहता था। तो ज़्यादातर माताओं की या जो बहनें हैं, जो विवाहिता हैं, उनकी एक आदत होती है, और इस आदत के लिए मैं सबको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आदत क्या होती है कि जैसे पति के साथ कुछ थोड़ा बहुत खटपट है उनकी, यानी उनकी आपस में बनती नहीं है, कुछ भी गड़बड़ है, सीरियस भी हो सकता है और वो उतना सीरियस नहीं भी हो सकता। तो वो क्या करेंगी कि वो किसी थर्ड पर्सन को, वो कोई भी हो सकते हैं, उनके अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई उनके गुरुजी टाइप के लोग हो सकते हैं, तो उनके पास जाएंगी, फ़ोन करेंगी और उनको अपनी समस्या बताएंगी कि मेरे पति ऐसे करते हैं, मेरे पति का ये व्यवहार है। मैं सबको कहूँगा कि ये नहीं करना चाहिए, और आप सबसे तो मैं स्पेशली कहूँगा कि मुझे तो कभी ना बताएं। जैसे कई बार कोई माताएं आती हैं ना कि मेरे पति का ऐसा व्यवहार है मेरे प्रति, सीधी सी बात है, मैं सुनूंगा ही नहीं, सुनना भी नहीं चाहिए। और ये पुरुषों के लिए बात है कि यदि कोई महिला आपके पास आती है और अपने पति की वो बातें बताती है कि मेरे पति मेरे साथ खराब व्यवहार करते हैं, तुरंत रोक दीजिए कि नहीं बतानी, वो आपका व्यक्तिगत मामला है, खुद सुलझाइए, सीधी बात है। कल को आप लोग ठीक हो जाएंगे, सब चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, लेकिन ये तीसरा वाला जो व्यक्ति है ना, ये बदनाम हो जाता है। इस मामले में ऐसा ही होता है हमेशा, इसलिए घर के लोग मिल कर के सुलझाएं, वो बेहतर है। आप खुद दोनों लोग मिल के चीज़ों को ठीक करें, वो सबसे बढ़िया है। तो गार्गी बहन जी का भी थोड़ा ऐसा ही होता था, क्योंकि जब एक स्त्री पीड़ित होती है तो कहीं ना कहीं सोचती है कि मैं अपने मन की बात रखूं, कहाँ से समाधान मिले। तो उन्होंने भी कई बार फ़ोन करके बताया कि मैं क्या करूं। तो हमेशा मेरी ओर से एक ही उत्तर होता था कि आप अपने पर काम कीजिए। जब सामने वाले का व्यवहार ऐसा है कि ठीक नहीं हो रहा है,
छोड़ दीजिए, उनको करने दीजिए, उनका अपना कर्माशय बन रहा है। आप अपने को और बेहतर कीजिए, अपने को और निखारिए, अपनी योग्यता बढ़ाइए, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगेंगी। और पिछले लगभग 2-2.5 सालों से मैं देख रहा हूँ इनको बहुत बारीकी से कि इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। पहले कक्षा में बोलने से डर भी लगता था और आज देखिए अपनी बातें भी इन्होंने बड़ी धूमधाम से रखी हैं। योग दर्शन के प्रथम पाद के ढेर सारे सूत्र इन्होंने कंठस्थ किए हैं पिछले दिनों में। संध्या के मंत्र कंठस्थ किए, यज्ञ के मंत्र कंठस्थ किए। उतना अच्छे से इनको चीज़ें पकड़ में नहीं आती, समझने का प्रयास करती हैं, कठिन विषय समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी लगी रहती हैं, कक्षा के बाकी सदस्यों से सहायता लेती हैं। तो ऐसा कर कर के जीवन को यहाँ तक लेके आई हैं। और जो द्वेष नाम का क्लेश था, जो घर में ही बहुत क्लेश करता था, यानी क्लेश भी तो क्लेश करते हैं ना घरों में उस क्लेश पर बहन जी ने बहुत अच्छे से काम किया है और आज एक बहुत बेहतर स्थिति में आकर खड़ी हैं। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो जिन लोगों के हाथ खड़े हुए थे उनके तो अनुभव आ गए हैं। 2-3 लोगों के अनुभव लिखित रूप में आए हैं मेरे पास व्हाट्सएप पर, जिनमें एक माता जी हैं, नाम लिए बिना मैं उनकी बात बताता हूँ आपको। उनके घर में एक उनकी बिटिया हैं जो बेचारी दिव्यांग हैं। किसी कारण से वो इस स्थिति में है कि ना चल पाती हैं, ना बोल पाती हैं, मतलब बहुत खराब स्थिति है। माता जी के जीवन का वो ऐसा अंग बन गई हैं कि उनको छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकती, लेके भी कहीं नहीं जा सकती। अब जब एक ही ऐसे बालक के साथ, ऐसे बच्चे के साथ एक माँ अपना पूरा जीवन बिताए, तो एक समय के बाद तो क्या स्थिति होती होगी माँ की, आप कल्पना करके देखिए। तो उन्होंने मुझे लिखित रूप में बताया, वैसे भी वो बताती रहती थी पहले भी। तो उन्होंने कहा कि एक समय तो बड़ा मन खराब होने लगा था कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ, क्यों मुझे झेलना पड़ता है, ये क्यों मैं इतना कर रही हूँ। आता ही है, हर किसी के मन में आ जाता है, माताओं के भी आता है। तो उन्होंने कहा कि पिछले दिनों योग दर्शन में सब चीज़ें पढ़ी, समझी, क्रिया योग को समझा, प्रतिपक्ष भावना को समझा, या ईश्वर की न्याय व्यवस्था को समझने का प्रयास किया कि ईश्वर कैसे करता है, मेरे कर्मों के फल हैं कि उसके कर्मों के फल हैं। हालांकि इस पर कक्षा में आगे भी चर्चा होगी, पर माताजी ने उसको अपना कर्तव्य मान के और ये मान करके कि अगर मैं यहाँ से झेल रही हूँ, मुझको जो भी कष्ट मिल रहे हैं इसकी सेवा करने से, तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था में आगे न्याय हो जाएगा, मुझे मेरा होने वाला है। और यदि मैं इसकी सेवा कर पा रही हूँ अपनी ओर से, तो मेरे पुण्य बन रहे हैं। और वो जो बेचारी झेल रही है, झेल तो बिटिया भी रही है, क्योंकि उसका जीवन बहुत खराब है, अपनी उन्नति के लिए कुछ कर नहीं पा रही है। तो उसके भी अपने जो पाप कर्माशय कभी रहे होंगे, जिसके कारण ऐसा शरीर मिला, ऐसे भोग मिल रहे हैं, तो उसके भी तो पाप कर्माशय क्षीण हो रहे हैं। और उनके पाप कर्माशयों के क्षीण होने में माता जी की भी एक बहुत अच्छी भूमिका है। तो ऐसे करके उन्होंने अपने पिछले दिनों काम किया है और अब वो प्रसन्न होकर के अपना सेवा धर्म कर रही हैं, या अपना जो उनका कर्तव्य पालन है उसको निभा रही हैं। और अभी अभी किसी ने और भी चित्र भेजा था एक माता जी ने, वो मैं पढ़ नहीं पाया, वो भी पढ़ूंगा आराम से। यदि आप में से भी किसी को ऐसा लगता है कि कक्षा में बोलने में हमको संकोच होता है, हम नहीं बता पाएंगे, तो आप लिख के बता दीजिए आराम से, किसी कागज़ पर लिख कर फ़ोटो खींच कर भेज दीजिए, या आप अपना टेक्स्ट लिख करके भेज सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो आज की चर्चा बहुत सार्थक रही, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है इस पे। ऐसे ही करते रहें, सिद्धांत व्यवहार का हिस्सा बने, इससे बढ़िया और बात ही क्या है। अंत में बस मैं एक लड़के की कहानी सुना करके कक्षा को बहुत संक्षेप में जल्दी से समाप्त करता हूँ। एक लड़का है, अभी भी है, तो इस लड़के का जन्म एक गांव में हुआ। मान लीजिए ए नाम है इस लड़के का, ए। तो इसका सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको, कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। तो जहाँ इसका जन्म हुआ, बहुत गरीब परिवार में, बहुत दरिद्रता वाली स्थिति थी। बचपन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं इस लड़के के साथ कि बचपन में ऑपरेशन हुआ था, पेट में कुछ समस्या थी 4-5 साल की आयु में, और घर की स्थिति इतनी ख़राब थी कि ऑपरेशन कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था उसके माता पिता के लिए। जैसे तैसे करके इधर उधर से कर्ज ले करके उन्होंने उसका ऑपरेशन कराया उस लड़के का। ये लड़का तो ठीक हो गया, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था तो इसका स्वभाव ऐसा हो गया कि एकांत में जा कर के रोया करता था ये लड़का, अपनी पीड़ा, जब इसको पेट में पीड़ा होती थी। धीरे धीरे अकेलेपन वाला जीवन बढ़ता जा रहा था आगे। इसके जो पड़ोस के लोग थे, इसके जो रिश्तेदार थे, आसपास के घर के जो लोग थे जो बाहर रहते थे, जब वो घर पे आते थे तो ये उनको कभी
सामने से हैंडल नहीं कर पाता था, व्यवहार नहीं कर पाता था ये लड़का। बहुत इसको संकोच रहता था, बहुत शर्माता था, डर होता था। और वो लोग भी जो थे, अधिकांश जितने रिश्तेदार थे, वो परिवार के लोग थे, वो इसको तरह तरह के खराब संबोधन किया करते थे। जैसे इस लड़के को बोलते थे, तुम तो बिहारी हो, तुम तो ये हो, नालायक हो, ऐसे हो, बहुत सारे संबोधन करते थे। कहाँ गया भाई तुम्हारे घर का बिहारी? क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बिहारी होना एक गाली होती है। बिहार में बिहारी होना एक सम्मान की बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश और मुंबई जैसे राज्यों में बिहारी होना एक गाली होती है। तो इस लड़के को भी ऐसे बिहारी कह के बोला करते थे। इसका मन इतना क्लेशित होता था, इतना भर जाता था इन रिश्तेदारों के प्रति कि ये घुटता था भीतर भीतर। अपने मन की पीड़ा कभी किसी को बता नहीं पाया, कभी नहीं बताई कि मैं कहाँ घुटता हूँ और ये लोग मुझे कुछ समझते नहीं हैं। मेरा भी अपना एक जीवन है, मेरा भी अपना भीतर एक आत्मसम्मान है, उसको तो कोई समझे, कोई तो उस पर बात करे। लेकिन इस लड़के ने अपने पर काम करना शुरू किया बालपन से ही, एकांत का लाभ उठाया, बहुत सारी कलाएं अर्जित की, धीरे धीरे स्कूल में बाकी जगहों पर निकलना शुरू किया। ये जीवन भर इसकी स्थितियां ऐसी ही रहीं। ये कभी बोल नहीं पाता, ज़्यादा लोगों से चर्चा नहीं कर पाता, रिश्तेदारों में नहीं जाता, कहीं किसी रिश्तेदारी में जाने से बहुत संकोच होता था, तो जाना ही छोड़ दिया। क्योंकि पता था कि कहीं जाएगा तो फिर इसको वही संबोधन मिलेंगे, फिर उसको वो ताने दिए जाएंगे, बाकी चीज़ों के लिए कोसा जाएगा, इसकी शारीरिक स्थितियों का मजाक बनाया जाएगा। ऐसी स्थितियां इस लड़के के साथ लगभग 25-26 सालों तक रहीं। आप सोच के देखिए कितना भीतर से उसका मन उस द्वेष नाम के क्लेश से भरा हुआ होगा। इसके मन में भी शायद आता होगा कि ये लोग जो मुझको बचपन में इतना प्रताड़ित किए, यदि एक बार सामने आ जाएं तो मैं क्या से क्या ना कर दूं, इनके लिए मैं क्या कर दूं, ऐसा उसके मन में रहता होगा उस लड़के के। आप सोच के देखिए। लेकिन इस लड़के के हाथ में योग दर्शन लगा, सत्यार्थ प्रकाश लगा, तो फिर इसने धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे काम किया और समझ में आया कि इस द्वेष में कुछ रखा नहीं है। क्या करोगे द्वेष करके? क्या सुनाओगे उन लोगों को? क्या उत्तर दोगे कि बचपन में मेरे साथ आप लोगों ने ये किया, ये किया? और आज ऐसी स्थिति है कि वो लोगों से जब ये मिलता है ना, बहुत आराम से, बहुत प्रसन्नता से, बहुत प्रेम से मिलता है। किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, किसी के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं कि मैं इनसे बदला लूं, प्रतिकार लूं। बचपन में जो मेरे बचपन को इन्होंने घोटा, इन्होंने दबाया मुझे, मैं उसका कुछ बदला ले पाऊं, कुछ नहीं है मन में, सच में कुछ नहीं रहता उस लड़के के। तो ये एक लड़के की कहानी है। लड़के का नाम जानना चाहेंगे आप? वो लड़का जो हाँ, वो लड़का जो किसी के सामने कभी बोल नहीं पाता था, कभी अपने मन की बात नहीं रख पाता था और एक मन में द्वेष रहता था, वो लड़का इस समय आपको योग दर्शन पढ़ा रहा है। ठीक है जी। तो मन में क्लेश है, द्वेष है, राग भी बहुत होता है चीज़ों से। जीवन में आएगा, एक वस्तु के प्रति राग रहेगा, दूसरी एक से छूटेगा, दूसरी जगह लग जाएगा, फिर होगा। ये जीवन में चिंताएं, ये क्लेशों की बनी रहेंगी। पर हम थोड़े सजगता से देखें, हम समझने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे ये कम होंगे, कमज़ोर होते चले जाएंगे। ऐसा कोई बहुत चुनौती नहीं है कि ये कैसे कम होंगे, मेरा द्वेष ही नहीं जाता जी, मेरा राग ही खत्म नहीं होता चीज़ों से, यहाँ से हटता हूँ फिर दूसरी जगह जाके चिपक जाता हूँ। तो ये जो मैंने अपनी कहानी आपको बताई, तो ये तो मेरे अपने जीवन का अनुभव है, मैंने बचपन से देखा है। लेकिन अब द्वेष करके क्या लाभ? उसको हटा दिया भीतर से, खत्म किया है साधना में बैठ बैठ करके, प्रतिपक्ष भावना करके, ईश्वर प्रणिधान से, स्वाध्याय से, तप से। ठीक है, तो आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, हम सब खूब उन्नति करें। परमात्मा से यही कामना है कि जल्दी से जल्दी हमारे इन क्लेशों को इतना निर्बल स्थिति में पहुंचा दें कि हम साधना में बैठकर, ध्यान में, समाधि में जाकर इनको बहुत जल्दी दग्धबीज कर पाएं और इन जीवन के झंझटों से, जीवन की जो ये ऐसी स्थितियां हैं जो बार बार बंधन में लाती हैं, बार बार बांधती हैं हमें, इनको तोड़ करके, छिन्न भिन्न करके हम एक लंबी यात्रा पर आगे निकल जाएं, जहाँ से फिर लौटने का अवसर ना मिले और एक लंबी मुक्ति में हम लोग रहें, परमात्मा के आनंद में रहें। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी का मैं बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ और विशेष धन्यवाद परमात्मा का। आप सभी को सादर प्रणाम। अच्छा, श्रीमान रजनीश कपूर जी हैं, अभी कुछ कहना चाहते हैं, आप बताइए।
हाँ, ओम नमस्ते चाची। नमस्ते जी। चाची मेरा ये प्रश्न था कि हम द्वेष तो घर में लगभग प्राय सभी का होता है किसी ना किसी चीज से। जी। कोई भी चीजें जीवन में घटित होती हैं, पर इनको हम ध्यान करते हैं तो दक्षबीज करने की प्रयास करते हैं, उसको खत्म करने का करते हैं। जी। अब एक चीज जो है हमारी बार बार घटित होती है, बार बार चीज होती है, तो उससे हमारा द्वेष होता है, क्योंकि दुख से ही द्वेष होता है हमारा। हाँ जी। दुखी है, उससे हमारा द्वेष रहता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है। जी। अब परिवारों में भी ऐसा अक्सर चलता ही है। जी। तो उस चीज को हम अपना जो है एक नया कर्म ना बने, हमारा वो संस्कार ना बने, तो उसके लिए हमें क्या प्रयास करते रहना चाहिए? मुख्य रूप से मतलब मोटी एक बिंदु लें तो परिवारों में एक ने दूसरे से कह दिया, दूसरे ने बाकी या बच्चों का बहू का आपस में नहीं बनता है। जी। तो उसी में जनरली ये सारी चीजें द्वेष की भावनाएं आती हैं उसमें। तो उनसे हम कैसे बचें उस चीज में परिवार में रहते हुए? हाँ जी। जब व्यक्ति दूर हो जाता है तो फिर तो वो सारी चीजें खत्म ही हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो द्वेष तो मन में नहीं आता, बाहर होने पे सामने रहते हुए ये सारी चीजें द्वेष के ही चलती हैं उसमें। हाँ जी बिल्कुल। तो समाधान की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। वैसे तो कक्षा में चर्चा हमने पिछले दिनों की थी ऐसी, पर कोई बात नहीं, अभी मैं फिर से रख देता हूँ। कई सदस्यों ने ये बात रख भी दी है कक्षा में, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के बताता हूँ। आपने एक बात कही कि यदि हम बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, तो द्वेष नहीं होता। जैसे परिवार के किसी सदस्य से समस्या है हमको, उसका व्यवहार हमारे प्रति खराब है या हमारा भी खराब हो सकता है, पर हम तो अपने आप को ही अच्छा मान के चलते हैं ना कि हमारा तो व्यवहार ठीक है, उस सामने वाले का ही खराब है, जिसके कारण ही द्वेष बढ़ता है। लेकिन जैसे ही हम दूर हो जाते हैं तो वो द्वेष कम होता चला जाता है दूर हो जाने से, और जैसे जैसे निकटताएं बढ़ती हैं तो द्वेष बढ़ता है। और पास में रहना मजबूरी है, घर पे रहना हमारी विवशता है, रहना पड़ेगा क्योंकि परिवार भी चलाना है, एक सामाजिक व्यवस्था है, समाज को भी बनाए रखना है। तो ऐसे में सबसे अच्छा उपाय ये है कि अपने पर केंद्रित हो जाएं। जैसा अभी श्रीमान जी ने कहा था, सोमपाल जी ने या गार्गी बहन जी ने भी बताया अपना अनुभव, कि ऐसे में अपने पर केंद्रित हो जाएं मुख्य रूप से, और सोचें कि सामने वाला जो व्यवहार कर रहा है ना, उसका अपना एक कर्माशय बन रहा है, यानी वो जो कर रहा है ऐसा करने से उसका अपना एक कर्माशय बन रहा है। यदि वो मेरे साथ गलत कर रहा है तो उसका पाप कर्माशय बन रहा है, परमात्मा उसको दंड देगा निश्चित रूप से। और मैं जो अपना यदि मैं खराब व्यवहार करूँगा तो मेरा भी पाप कर्माशय बनेगा, इसलिए मैं क्यों अपने कर्माशय खराब करूँ। और हर बार जब मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ और नई नई चीज़ें सोचता हूँ कि इस बार ये मिलेगा तो ये बोल दूंगा, एक बार सामने आ जाए, एक बार बोल के तो देखे, इस बार पूरे परिवार के सामने ही इसकी इज्जत ना उतार दी तो फिर मेरा भी नाम नहीं, ऐसे पता नहीं और क्या क्या योजनाएं हमारे भीतर बनती रहती हैं। तो ये जो हम भीतर योजनाएं बना रहे हैं भीतर और उसके बारे में खराब सोच रहे हैं, इससे क्लेश और पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, क्लेशों को ताकत मिलती है, क्लेशों का भोजन है ये बार बार और सोचना उसके बारे में। मैं सोचूंगा ही नहीं। मैंने एक दिन बोला था कक्षा में, एक शायरी सुनाई थी, बहुत प्यारी शायरी है, जिक्र क्या जुबां पे नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। जुबां पे नाम ही नहीं आएगा, और जुबां पे छोड़िए मन में ही नाम नहीं आएगा उस व्यक्ति का। जितना समय मैं उस व्यक्ति के साथ सोचने में, उसके बारे में बात करने में खर्च करता हूँ, उतने समय में तो मैं कितना पढ़ सकता हूँ, उतने समय में मेरा कितना चिंतन हो सकता है, या जो मैं अपने जिस प्रोफेशन में हूँ मैं उसमें और बेहतर काम कर सकता हूँ। मैं क्यों इसके बारे में इतना सोचूं, इतना समय खराब कर लूं। समय क्या इन्हीं सब चीज़ों के लिए मिला है कि मैं ऐसे ही अपना जीवन खराब कर लूं इन सब चीज़ों में? क्या इन्हीं के लिए इतना परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया, इतने पुण्य कर्माशय मेरे खर्च हो गए इस मानव शरीर को मिलने में, क्योंकि मानव शरीर ये फ्री में नहीं मिलता और परमात्मा का उपहार भी नहीं है। हम कह देते ना कि परमात्मा का उपहार है ये मानव जीवन, उपहार नहीं है। हमने बहुत कर्माशय खर्च किए हैं अपने, पिछले जन्मों के कितने पुण्य लगे हैं इस मानव शरीर को मिलने में, आसान नहीं होता। हजारों लाखों करोड़ों पुण्य खर्च हो गए हमारे, तब ये मिला है, और मैं इसको एक व्यक्ति पे खर्च कर रहा हूँ, एक व्यक्ति के पीछे अपना जीवन खराब करे ले रहा हूँ। तनिक सोच के देखें कि एक व्यक्ति से घर में खटपट है हमारी और उसके पीछे 5 साल खराब हो गए, वो द्वेष खत्म ही नहीं हुआ आज तक, कहा सुनी चलती रहती है। 5 साल जीवन के जो एक प्रोडक्टिव एज है, जिसमें कुछ बेहतर कर सकते थे अपने लिए, जिसमें हम कुछ कमा सकते थे,
कमाने का मतलब पैसा कमाना ही नहीं होता, कमाने का मतलब भीतर भी बहुत कुछ कमाना होता है, ज्ञान अर्जित करना है, विद्या अर्जित करना है, और चिंतन मनन और साधना अर्जित कर सकते थे, वो मैंने एक व्यक्ति पे खर्च कर दिए। क्या इतना सस्ता मेरा जीवन है कि मैं ऐसे ही किसी कम मूल्य वाले व्यक्ति पे अपने जीवन को खर्च करता चलूं? अब तो नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, वो उसका अपना एक व्यवहार है, वो व्यक्ति मेरे साथ खराब व्यवहार करता है, वो ज्यादती कर रहा है मेरे साथ, बार बार और अन्याय कर रहा है, वो घर को चलाने में सहायता नहीं करता, वो चीज़ों का भोग तो किया जा रहा है लेकिन घर को चलाने में उसकी कोई भूमिका विशेष है ही नहीं। ना वो समझता है कि इस चीज़ को करने से घर का नुकसान होगा, घर की हानि होगी या लाभ होगा, इस बात की समझ है नहीं उस सदस्य को। कोई बात नहीं, नहीं है, यदि वो नुकसान करता है तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था में निश्चित रूप से उसको इस बात का दंड मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। ये आगे हम और समाधान देखने वाले हैं, कर्मफल व्यवस्था पर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी, महर्षि व्यास जी बहुत अच्छे से समझाते हैं इसको। तो यहाँ से ये चीज़ बहुत अच्छी सीखने वाली है कि क्यों समय खर्च करना, इतना समय है हमारे पास, उसको किसी अच्छे काम में लगा लें। ठीक है जी। आचार्य जी ये पोएम फिर से बोल दीजिए ना, कविता जो जिक्र क्या जुबा पे। नाम नहीं, नाम नहीं, इससे बढ़कर एक काम नहीं। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, श्रीमान जी अभी ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा है। हाँ जी, बस यही होता है कि जो सामने चीजें चल रही होती है ना, सामने रहते हुए इसका फिर हमें सतत अभ्यास करते रहना पड़ेगा। हाँ जी, जब तक हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे और जब तक हम अपने को बिजी नहीं रखेंगे, मतलब दूसरे पढ़ने में जी, दूसरी चीजों में व्यस्त नहीं करेंगे, तब तक वो हम ये कार्य नहीं कर पाते। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब पिंजरे में शेर है, उसके सामने हम वीरता दिखा रहे हैं, इसमें कौन सी वीरता है? शेर सामने हो तब पता चलता है कि वीर कौन है। अब हम बाहर हैं, दूर रहते हैं, और ये वाला सदस्य कहीं दूर रहता है, ऐसे में द्वेष कम किया तो क्या द्वेष कम किया? द्वेष पर तो अच्छा काम तब होता है जब व्यक्ति सामने हो और हमें फर्क भी नहीं पड़ रहा है। कोई बात नहीं, तुम कर रहे हो, करते रहो, हमें तो अपनी उन्नति करनी है। हाँ वो ठीक है, आपका अपना कर्म है, मेरा अपना कर्म है, बस वहाँ ये सोच आ जाए इस चीज की। हाँ जी, हाँ जी, तब हम उससे जो प्रगति कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें भी मूल में वो रखे कि मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, हर दिन अपनी योग्यता बढ़ानी है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं तो कहता हूँ सब समस्याओं का समाधान ये है कि मुझे हर स्थिति में, चाहे मैं स्वर्ग में रहूँ, नरक में रहूँ, धरती में रहूँ, पाताल में रहूँ, मैं चाहे इस देश में रहूँ, चाहे विदेश में रहूँ, चाहे जंगल में रहूँ, चाहे अपने गृहस्थ में रहूँ, मैं अपनी उन्नति को निरंतर बढ़ाता रहूँगा। मैं अपनी जो योग्यता है उसको निरंतर बढ़ाऊँगा, मैं खुद को निखारूँगा। आप मुझे कहीं भी ले जाके पटक दीजिए, मैं चाहे इस देश में रहूँ, चाहे मुझे पाकिस्तान में ले जाके रख दीजिए, चाहे आप मुझे जेल में क्यों ना डाल दीजिए। वीर सावरकर यदि जेल में भी है ना, तो चिंतन में राष्ट्र प्रेम ही है। वीर सावरकर यदि देश में खुले में है, स्वतंत्र हैं, तो भी वो देश के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे जेल में डालिए, चाहे मुझे स्वतंत्र रखिए, मुझे तो काम करना है अपना। ऐसे ही राम प्रसाद बिस्मिल बाहर हैं तो भी अपना काम कर रहे हैं बढ़िया से, जेल में भी हैं तो भी साधना चल रही है, हवन चल रहा है, वहाँ भी वो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। तो जो लोग बढ़ने वाले हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास कौन लोग हैं, कैसे हैं, वो बस अपनी उन्नति करता है वो व्यक्ति। हाँ, जहाँ व्यक्ति लक्ष्य बना लेता है अपना कि मैंने अपनी उन्नति करनी है, मैंने इन चीजों वेस्ट की चीजों में नहीं जाना, वहाँ ये व्यक्ति कर सकता है। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। हाँ जी ठीक है। अच्छा, विवेक जी कुछ कह रहे हैं क्या फिर से? प्रश्न पूछे या रहने